ओडिशा पावर सेक्टर टेक्निकल एम्प्लॉय यूनियन तृतीय वार्षिक अधिवेशन अनुष्ठित हो जाजपुर रोड स्थित राजमहल मंडप परिसर आज ओडिशा पावर सेक्टर टेक्निकल एम्प्लॉयज यूनियन तृतीय वार्षिक अधिवेशन अनुष्ठित हो अनुष्ठित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव प्राक्तन विधायक चित्तरंजन षडंगी और मुख्य वक्ता भाव प्राक्तन श्रमिक विभाग अधिकारी नित्यानंद राउत प्रमुख जोगदे उद्घाटन करथिले। सम्मानित अतिथि भाव नारायण नायक, घनश्याम राउत, चंद्रमणि सामल, प्रफुल्ल नायक, दीपक कुमार बारिक प्रमुख जोगदे टाटा पावर विद्युत विभाग मनमानी शोषण कार्य को नहीं वक्तव्य कही। अन्यपटे कर्मचारी मानकु 24 घंटा खटाइबा, कर्मचारी मानकु उपयुक्त पाहुणा नदेबा, श्रम विभाग नियम को बेखातिर करबा, ठीक संस्था गुड़ी को प्राधान्य दे विद्युत कर्मचारी को अणदेखा करबा, मन इच्छा कर्मचारी को चटई करबा, ठिका कर्मचारी मानक समस्त प्राप्य को ठिकादार माध्यम प्रदान करबा, कर्मचारी मानक पई स्थायी व्यवस्था थिले मध्य तांको अस्थायी भावे नियुक्ति देबा भली विभिन्न समस्या रही जहाको ने आज तृतीय अधिवेशन रे अतिथि माने पुंखानुपुंख अभिभाषण करि। तेबे आगामी दिन में यही समस्या को संपूर्ण हटाई किपरि श्रमिक मानक सुविधा सुजोग मिल पारिबो एने समस्त श्रमिक मानक एकता और संघर्ष बजाय रखिबाकू यूनियन साधारण संपादक प्रभात कुमार दास आह्वान करथिले। जाजपुर व्यासनगर संतोष रथों रिपोर्ट, कोसोल टाइम्स। मु प्रभात कुमार दास, साधारण संपादक ओडिशा पावर सेक्टर टेक्निकल एम्प्लॉयज यूनियन। आज आमर जो तृतीय अधिवेशन चलला, ये तृतीय अधिवेशन आम एक निष्पत्ति नहींचु जे टाटा पावर मैनेजमेंट श्रमिक विरोधी कार्य करुच्ची। से श्रमिक विरोधी कार्य को आम प्रतिहत करी आमर आईनगत व्यवस्था आम जहाँ भी अच्छी आंदोलन पंथा ग्रहण करी आम समस्त श्रमिक को न्याय प्रदान करूँ ये आज प्रतिश्रुतिबद्ध है। आम जो अधिवेशन आज कर समस्त मैनेजमेंट को आम निमंत्रण करूँ यथा अलग आम प्रशासन निमंत्रण करूँ जे आमर ये अधिवेशन माध्यम आमर दुख जन था जे आमर दुख कि लाभ हो। आम ओडिशा राज्य आम जन नागरिक आम ये श्रमिक भाव में कम करुँ आम केमी लाभ हो पार दीपद शुणापी आम इनभाइट करूँ। तेणु दुखर कथा से आज उपस्थित हेले ना कि आम निराश हो भावुँ जे आमर जहाँ आईनगत व्यवस्था अच्छी आम से आईनगत पंथा अवलम्बन कर आमर जहाँ भी आमर आईन व्यवस्था अच्छी श्रमिक आईन भितर अच्छी आम से आईन की धरी आमर न्याय्य दाबी हासिल पाई आम से कार्य करूँ, आंदोलन करूँ, लेबर ऑफिस आम आंदोलन करूँ, आवश्यक पड़े कोर्ट कचेरी ट्रिब्यूनाल पर्यंत जीवु। सुरेश चंद्र बेहरा, सभापति ओडिशा पावर सेक्टर टेक्निकल एम्प्लॉयज यूनियन। अधिवेशन तो आमर एक नियमगत व्यवस्था। ट्रेड यूनियन करने को हेले, ट्रेड यूनियन संभाड़ा को हेले आमको वार्षिक सम्मेलन करा पड़ो। तेणु सी है कथा एवं वार्षिक सम्मेलन आउ गोटे कार्य होम वर्षक कार्यक्रम यूनियन ठीक करूँ से कारण डिमांड रही आम वर्षक भितर कौन असुविधार सम्मुखीन हो तार केमती निराकरण कर निराकरण से कथा मध्य आलोचना हुए निष्पत्ति हुए। आमर आउ गोटे सेकेंड सेसन अच्छी से आमर आसंता वर्ष निर्वाचन हम मोटामोटी कह गले टाटा पावर जेबेठारू ओडिशार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बा बंटन कंपनी मानक हाथ को नहीं सेबेठारू से ओडिशा राज्य को शासन करुँच। ये समय आमर ओडिशा सरकार जे कि निर्वाचित सरकार सी तार फंक्शन आम किसी अनुभव करूँ सी 51% शेयर रे पूरा ओडिशा सरकार टाक ओडिशा राज्य टाक अधीन को नहीं ता मन को आस जहाँ नीति नियम अच्छी जहाँ नीति नियम परिवर्तन है नहीं से नीति नियम को से परिवर्तन करदे पार्टी। ये सबुठ गोटे बड़ दुखर कथा आम आज पर्यंत 50 वर्ष धरी ट्रेड यूनियन कली ट्रेड यूनियन भितर केवे एमती देखी नी असहयोग मैनेजमेंट केवे असहयोग करवाटा एवं जो टाटार जो माने अधिकारी अच्छा से मैंने एत असहयोग कर ठिका श्रमिक मानक एम गति श्रमिक परिणत करदे। ठिका श्रमिक गोटे निर्दिष्ट नीति नियम अच्छे ओडिशा ये मिनिमम वेजेस दौनुले जोटा ओडिशा सरकार सर्कुलर अनुसार 7 मसीहार मिनिमम वेजेस व्यवस्था है से मिनिमम वेजेस दौनुले। ये यूनियन आंदोलन करापर एथर बर्तमान समस्ते मिनिमम मजूरी पाँच किंतु मिनिमम मजूरी सीधा सीधी जद्यपि टीपीएनडीएल दूसरी टंका समस्त पैसा दूसरी से पैसा से ठिकादार माध्यम दूसरी ठिकादार पेमेंट कर अकाउंट को किसी एक्विटेंस व्यवस्था ना फटे दी तेणु से केते टंका तार ए मास ड्र कर से कथा से निजे जापारे। ये प्रकार जो विचित्र व्यवस्था चलती से भितर आमको संगठन करने को पड़ो एवं आपको सबू आम प्रतिहत कर। मु चित्तरंजन षडंगी पूर्वतन विधायक नीलगिरी एवं एडभाइजर आपणकर ओडिशा पावर सेक्टर
ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍କରମାନଙ୍କର ପାୱାର ସେକ୍ଟରର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଟେକ୍ନିକାଲ ୟୁନିୟନର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ୱେଜେସ୍ ମିଳୁନି ଏବଂ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା କଥା ରେଗୁଲାର ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଥିରେ କିଏ ଜଣେ ମରିଗଲେ ତ ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ଆଲାଉନ୍ସ ତ ମିଳିବା ଦୂରର କଥା, ଯଦି କିଏ ଜଣେ ମରିବି ଗଲା ତା'ର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ସେଥିରେ ରିହେବିଲିଟେସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ କରାହେଇପାରୁନି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ରେଗୁଲାର ହେଇନି, 18 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲେଣି। ଇଏ ଗୋଟେ ମେସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି। ୟାଙ୍କୁ ରାତିଦିନ ଖଟା ହେଉଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କର, ଅଧା ରାତିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ କନେକ୍ସନ୍ କଟିଲା ଯାଇ କନେକ୍ସନ୍ ଯୋଡ଼। ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ୟୁନିୟନର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ହକ୍ ପାଇଁ ଏମାନେ ଲଢ଼ିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହାକୁ ସରକାର ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଲେବର ବିଭାଗ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବା କଥା ତା ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଉନାହିଁ। ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ এই କର୍ମଚାରୀ ୱାର୍କରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ନୀତିଗତ ଭାବରେ ଆଇନ ପରିସର ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି କରିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର।